हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन नाम है इस चैप्टर का। और क्या है विद्युत रसायन? विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात विद्युत अपघटन। जब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो इस क्रिया को हम विद्युत अपघटन कहेंगे। और दूसरा पार्ट है इसका रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो इसी को आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारी पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। जब किसी धातु की छड़, जैसे हमने धातु ले लिया Zn, जिंक धातु है, जिंक धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में। अब लवण क्या होता है? लवण वो होता है जिसमें ना तो H+ आयन हो और ना ही OH- आयन हो, तो वो लवण कहलाता है। तो जिंक धातु का जो लवण का विलयन होगा वो होगा ZnSO4। तो जब Zn धातु को ZnSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर विलयन के सापेक्ष धन या ऋण का आवेश आ जाता है, जिससे धातु की छड़ व विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मान ताप और धातु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर किस तरह से निर्भर करता है? ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है, यानी कि ये समानुपाती होता है। सांद्रता या मोलरता बढ़ाने पर, अपसाइड एरो का मतलब है बढ़ाने पर, इलेक्ट्रोड विभव का मान घट जाता है, यानी ये डाउन एरो है यहाँ पे। और नंबर 3 है धातु की प्रकृति। और ये जो है इलेक्ट्रोड विभव वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो क्या थी परिभाषा हमारी? जब किसी धातु की छड़ को, हमने यहाँ पे किसकी छड़ ले ली? धातु की। धातु क्या है? Zn। ये धातु की छड़ है, इसको किस में डुबोया है? ZnSO4 के विलयन में। तब धातु की छड़ पर क्या हुआ? एक ऋण आवेश आ गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण आवेश। तो ये धातु की छड़ पर ऋण या धन कोई भी आवेश आ जाता है। तो ये है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। आइए अब चलते हैं अपनी अगली परिभाषा पे। अगली हेडिंग है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप, यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ले लिया जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ व विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो क्या होगा इसमें? इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ZnSO4 का विलयन है जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, और Zn धातु की छड़ है जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें डूबी हुई है। तो इस तरह से ये एक परिभाषा, इससे हम याद कर सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में, जिसकी सांद्रता 1 मोलर है, उसमें डुबोया जाता है, तब उसकी छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। अगली हेडिंग है हमारी अर्धसेल यानी हाफ सेल। हम जानते हैं प्रत्येक सेल 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक भाग को अर्धसेल कहते हैं। जो भी सेल होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक भाग को अर्धसेल कहते हैं। जिस भाग पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है
उसे एनोड कहते हैं और जिस भाग पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण की क्रिया जहाँ पे होगी उसे हम एनोड बोलेंगे और जिस पर अपचयन की क्रिया होगी उसे हम कैथोड बोलेंगे। हमारी अगली हेडिंग है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव जब किसी सेल में ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है तो धातु की क्षण व विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। यानी कि कोई भी सेल है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। और हमारा अगली हेडिंग है हमारी विद्युत रासायनिक सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वैद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और नंबर 2 है गैल्वेनिक सेल। ये इसका विपरीत होता है। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे शुष्क सेल, लेड संचायक सेल यानी बैटरी कहते हैं इसे, और डेनियल सेल। यह है यहाँ पे डेनियल सेल। और प्रश्न है प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? वे सेल जिन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता या रिचार्ज यानी दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता है उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं, जैसे शुष्क सेल, डेनियल सेल और ईंधन सेल। ये एक बार यूज़ करने के पश्चात ख़राब हो जाते हैं, यानी इनकी जो ऊर्जा होती है इनसे ले ली जाती है और ये उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर इन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? वे सेल जिन्हें पुनः रिचार्ज किया जा सकता है उन्हें द्वितीयक सेल कहा जाता है, जैसे लेड संचायक सेल जो हमारी बैटरी होती है इन्वर्टर वाली। अब आइए देखते हैं नोट। ये है विद्युत अपघटनी सेल और ये है एक गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस का चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इसमें एक बॉक्स होता है या एक कंटेनर होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड डूबे लटके रहते हैं, जिसमें एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। अब हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। इसमें जो बॉक्स होता है या जो कंटेनर होता है इसमें इलेक्ट्रोड लटके रहते हैं, वो दो भागों में बटा होता है। इसमें एक ही भाग होता है, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पार्ट में होते हैं और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग भाग में होते हैं। तो ये अंतर होता है इसमें एनोड पे माइनस का चार्ज होता है और इसमें कैथोड पर प्लस का चार्ज होता है। बाकी एनोड पर अपचयन एनोड पर इसमें भी ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर इसमें अपचयन होगा। तो ये अंतर होता है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखो। तो वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर है। पहला है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। दूसरा अंतर है इसमें एनोड पर धनावेश होता है यानी धनात्मक होता है ये, और इसमें एनोड ऋणात्मक होता है। इसमें कैथोड ऋणात्मक होता है, इसमें कैथोड धनात्मक होता है। और हमारा अगला जो अंतर है वो है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बर्तन में होते हैं और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तन में होते हैं। तो धन्यवाद।